जब आपसे कोई जंग की वजह पूछते हैं तो जो जवाब आपको सुनने को मिलते हैं वो बिल्कुल साफ होते हैं। सिक्योरिटी, न्यूक्लियर खतरा या डेमोक्रेसी। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिखावा है। अगर आप किसी जंग की असली वजह जानना चाहते हैं तो हथियारों का पीछा करना छोड़ दीजिए, पैसों का पीछा कीजिए। अमेरिका के ईरान पर हमले के पीछे न्यूक्लियर मिसाइल से भी बड़ा एक डर छुपा है। एक ऐसे इकोनॉमिक भूचाल का डर जो डॉलर की बादशाहत को खत्म कर सकता है। तो कोई जंग सिर्फ आपकी जेब में रखे पैसे की वैल्यू बचाने के लिए कैसे लड़ी जा सकती है? ये कहानी असल में तेल की जंग नहीं है, ये जंग है खुद पैसे के लिए। मॉडर्न दुनिया सिर्फ एक चीज पर टिकी है, एनर्जी। और भी क्लियर कहें तो पेट्रोल। आपकी कार से लेकर आपके खाने तक, जो खेत से निकलकर आपकी टेबल तक पहुंचता है, सब कुछ पेट्रोल पर डिपेंड है। फैक्ट्रीज पेट्रोल से चलती हैं, फौज पेट्रोल से आगे बढ़ती है और पूरी इकोनॉमी पेट्रोल के इर्द गिर्द घूमती है। शॉर्ट में कहें तो पेट्रोल मॉडर्न दुनिया का खून है, और जो इस खून पर कब्जा रखता है वो पूरी दुनिया के सर्कुलेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसीलिए मिडिल ईस्ट की हर मिलिट्री मूवमेंट के बीच में वो काला तेल होता है। लेकिन पेट्रोल की असली ताकत उन इंजन्स में नहीं है जिसे वो जलाता है, बल्कि उस करेंसी में है जिसे आप उसे खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है उस जगह की जहां से ये सब शुरू हुआ। क्या आपने कभी सोचा है जापान को चाइना से पेट्रोल खरीदते वक्त भी पेमेंट यूएस डॉलर्स में क्यों करनी पड़ती है? इसका जवाब 1970s में हुए एक सीक्रेट समझौते में छुपा है। उन सालों में अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की। डील सिंपल थी, हम आपको मिलिट्री सिक्योरिटी देंगे और बदले में आप अपना पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचेंगे। इस डील ने पेट्रो डॉलर सिस्टम को जन्म दिया। अब दुनिया का हर वो देश जो पेट्रोल खरीदना चाहता था उसे पहले यूएस डॉलर्स खरीदने पड़ते थे। इसने अमेरिका को एक ऐसी ताकत दे दी जिसकी कोई हद नहीं थी, एक ऐसी करेंसी जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती और जिसकी वैल्यू कभी गिरती नहीं। ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे क्रेडिट कार्ड जैसा था जिसकी लिमिट कभी खत्म नहीं होती। अमेरिका बिना किसी बैकअप के पैसे प्रिंट कर सकता था और उससे दुनिया भर की असली चीजें और सर्विसेज खरीद सकता था। डॉलर के ग्लोबल रिजर्व करेंसी होने का असली राज यही है, पेट्रोल। ये सिस्टम अमेरिकन इकोनॉमिक ताकत का सबसे बड़ा पिलर है, और जब कोई इस पिलर को गिराने की कोशिश करता है तभी जंग का शंखनाद होता है। ईरान सालों से अमेरिका के भारी सैंक्शंस के नीचे दबा हुआ है। इन सैंक्शंस ने ईरान के लिए डॉलर सिस्टम का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन बना दिया है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा, अगर मैं डॉलर में पेट्रोल नहीं बेच सकता तो मैं किसी और करेंसी में बेचूंगा। ईरान ने अपना पेट्रोल अपने खरीदारों को, खास करके चाइना को, चाइनीज युआन जैसी दूसरी करेंसीज में बेचना शुरू कर दिया। ये देखने में एक छोटे ट्रेड एग्रीमेंट लग सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम के सीने में उतारा गया एक खंजर है, क्योंकि अगर एक भी देश बिना डॉलर के पेट्रोल बेचना शुरू कर दे तो ये दूसरे देशों को भी हिम्मत देता है। और अगर काफी देशों ने इस सिस्टम को छोड़ दिया तो यूएस डॉलर अचानक एक रद्दी कागज के टुकड़े में बदल सकता है। ये वही मंजर है जिसे अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा डरता है। और इस बगावत का झंडा उठाने वाले ईरान के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी है, चाइना। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ईरान चाइना के लिए एक सस्ता और भरोसेमंद ऑयल सोर्स है, और चाइना ईरान के लिए वो इकोनॉमिक सहारा है जो उसे अमेरिकन सैंक्शन से बचने में मदद करता है। ये रिश्ता दोनों के लिए फायदेमंद है। ईरान अपना पेट्रोल बेचता है और चाइना सस्ते रेट पर तेल मिलने की वजह से अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर लेता है। तो अमेरिका को इससे तकलीफ क्यों है? क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ऐसे सोचिए, सस्ता ईरानी पेट्रोल मतलब चाइनीज फैक्ट्रीज के लिए सस्ती एनर्जी मतलब सस्ता सामान, और सस्ता सामान मतलब ग्लोबल मार्केट में चाइना को अमेरिका और उसके राइवल्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाना। दूसरे शब्दों में, ईरान जो हर एक बैरल पेट्रोल चाइना को बेचता है वो इनडायरेक्टली अमेरिकन इकोनॉमी पर चली गई एक गोली जैसा है। ये सिर्फ एनर्जी का कारोबार नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमिक लीडरशिप की लड़ाई है। और इस लड़ाई का एक सेंट्रल पॉइंट है। दुनिया के पेट्रोल टैंकर्स का लगभग एक पंचमांश हिस्सा हर रोज एक बहुत पतले रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और इस रास्ते का एक किनारा ईरान के पास है। ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी देकर ना सिर्फ ऑयल फ्लो बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का स्विच अपने हाथ में रखता है। ये ईरान को सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का गेट कीपर बना देता है। अमेरिका के लिए ये एक ऐसा खतरा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तरफ उसका सबसे बड़ा राइवल चाइना मजबूत हो रहा है और दूसरी तरफ ये रिसोर्स एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बंधक यानी हॉस्टेज बना सकती है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट धीरे धीरे शक्ल ले रहा है, पेट्रो युआन, यानी चाइना का वो सपना जहां तेल का कारोबार उसकी अपनी करेंसी युआन में हो। अगर चाइना ने काफी देशों को मना लिया तो ये पेट्रो डॉलर सिस्टम के खत्मे की शुरुआत होगी। ईरान इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है।
अगर ईरान चाइना मॉडल कामयाब हो गया तो दूसरे देश भी लाइन लगा देंगे। इसीलिए ईरान पर हमला असल में पेट्रो युआन प्रोजेक्ट और डॉलर के फ्यूचर को एक चैलेंज है। ये जंग असल में डॉलर और उभर रही दूसरी करेंसीज के बीच है। अमेरिका ने ईरान पर जो सैंक्शंस और मिलिट्री प्रेशर बनाया है वो सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डिफेंस लाइन है। मकसद चाइना का सस्ता एनर्जी सोर्स बंद करके ईरान का ट्रेड रोकना, दूसरे देशों को डराना ताकि वो डॉलर के बाहर ट्रेड करने की कोशिश ना करें, और सबसे जरूरी पेट्रो डॉलर सिस्टम को हर कीमत पर बचाना, क्योंकि अमेरिका जानता है कि उसकी मिलिट्री ताकत की बुनियाद उसकी इकोनॉमिक ताकत यानी डॉलर की बादशाहत पर टिकी है। क्या ये स्ट्रैटेजी आपको जानी पहचानी लगती है? लगनी चाहिए। अमेरिका ने वेनेजुएला जैसे ऑयल रिच देश के साथ भी यही किया था, भारी सैंक्शंस, अकेला कर देना और सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश। मॉडल बिल्कुल वही है, उन देशों को टारगेट करना जो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करते हैं और अमेरिका के राइवल्स के साथ हाथ मिलाते हैं। ईरान और वेनेजुएला एक ही स्ट्रैटेजी का शिकार है। मकसद सिर्फ एक है, एनर्जी रिसोर्सेज को दुश्मन देशों के हाथ में जाने से रोकना। इस जंग का असर सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन में नहीं दिखेगा। पेट्रोल के दाम आसमान छूएंगे, इसका असर गैस स्टेशन से लेकर राशन की दुकान तक हर चीज पर दिखेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी, महंगाई की एक लहर पूरी दुनिया को घेर लेगी। ये जंग पहले से कमजोर ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन यानी मंदी की तरफ ढकेल सकती है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया में गिरा हर एक बॉम्ब असल में ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पर फेंका गया एक पत्थर है, जिसकी लहरें आखिर में हम सब तक पहुंचेंगी। रिजल्ट ये है कि जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है उसमें मिसाइल्स हैं, जनरल्स हैं और सिक्योरिटी की बातें हैं, लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक अलग ही सच है। डॉलर के नोट, स्टॉक मार्केट के चार्ट्स और पेट्रोल के टैंकर्स। हिस्ट्री ने हमें सिखाया है, जंगें अक्सर इकोनॉमी के लिए लड़ी जाती हैं, लेकिन पब्लिक को सिक्योरिटी के नाम पर बताई जाती हैं। ये सिर्फ एक देश का दूसरे पर हमला नहीं है, ये गिरते हुए पुराने इकोनॉमिक ऑर्डर और उभरते हुए नए सिस्टम के बीच की जंग है। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये खून और तेल से लिखे जा रहे नए ग्लोबल इकोनॉमिक रूल्स हैं।